हेलो गाइस, आज हम फिर लौटे हैं क्लास 9th की वीडियो लेकर। चैप्टर है हमारा हीरोन्स फॉर्मूला, आर.डी. शर्मा, एक्सरसाइज 17.2, क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। क्या क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। बेटा आपको ना रोम्बस का एरिया निकालना है। अगर किसी बच्चे को रोम्बस का डायग्राम बनाना नहीं आता, रोम्बस कैसी फिगर होती है, तो मैं सिखाता हूँ आप लोगों को। ध्यान से देखिएगा कि रोम्बस कैसे बनाया जाता है। रोम्बस पतंग के आकार का होता है, ये आप देख सकते हो। और रोम्बस की खासियत होती है, रोम्बस की सारी साइड्स बराबर होती है, सारी साइड्स बराबर। जैसे कि ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, चारों साइड इक्वल होती है। इसलिए सब पे मैंने एक एक टिक लगा दिया। ठीक है, तो भैया मुझे एरिया निकालना है रोम्बस का। ये रहा रोम्बस हमारा। आगे देखिए, whose perimeter is 80 मीटर। बच्चों इसका जो ये पेरीमीटर है ना, ये देखो, मतलब ये पूरी बाउंड्री को जोड़कर आता है 80 मीटर। मतलब मुझे एक साइड कितनी है नहीं पता, लेकिन इसका पेरीमीटर दे रखा है। तो लिख ले, जो चीज मुझे दे रखी है हम यहाँ पर लिख लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 80 मीटर। चलो भाई, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 80 मीटर लिख दिया। ठीक है, मुझे ये नहीं पता कि इसकी ये वाली साइड कितनी है, इसकी ये वाली साइड कितनी है, और ये वाली साइड कितनी है, और ये वाली, लेकिन मुझे पता है इनको जोड़कर, इन चारों को जोड़कर पेरीमीटर मतलब टोटल जो बाउंड्री है वो 80 मीटर की। क्लियर है? वन ऑफ वूज डायगोनल इज 24 मीटर। आपको पता है हमारे क्वाड्रिलेटरल में दो डायगोनल होते हैं। यहाँ पर भी देखो दो डायगोनल है। एक डायगोनल इस कोने से सामने वाले दूसरे कोने तक जो लाइन देगी, एक डायगोनल ये रहा और एक डायगोनल ये रहा। उसने हमें 24 मीटर का एक डायगोनल दिया। आप किसी को भी बना दो, मैं इसे बना रहा हूँ। और बोला हुआ एक डायगोनल कितना है, 24 मीटर। क्लियर है बच्चों? 24 मीटर का एक डायगोनल दे रहा है। अब क्वेश्चन हमसे यहाँ पे कह रहा है कि आपको एरिया निकालना है इस पूरे रोम्बस का। मैं इस पूरे रोम्बस का एरिया तो निकाल दूं, लेकिन मेरे पास तो साइड है ही नहीं, बिल्कुल भी है, साइड बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी साइड नहीं है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो आप लोग अपने रोम्बस की साइड ही निकालो। कैसे निकालेंगे? तो भाई यही हमारी मदद करवाएगा। जो चीज हमें गिवन होती है वो हमारी मदद करवाएगी। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस एक फॉर्मूला है। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस एक फॉर्मूला है जिसकी वैल्यू दे दी है। जब किसी फॉर्मूले की वैल्यू दे दी जाए तो उस फॉर्मूले को ठीक उसके नीचे पुट कर दो। इसका फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड इंटू स्क्वायर की तरह, इक्वल के नीचे इक्वल, 4 इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। साइड की जगह पर साइड रखा 80 मीटर और यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो चलो इसे काट पीट के निकालते हैं आंसर। 4 1 और 4 20। नीचे वन की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, अगर आप देखोगे नीचे वन की कोई वैल्यू नहीं है। हमारा साइड कितना आ रहा है, हमारी साइड आ रही है 20 मीटर। आ गई हमारी रोम्बस की एक साइड। तो मैं देख सकता हूँ ये साइड कितनी निकली हमारी, 20 मीटर। ये वाली साइड कितनी होगी, 20 मीटर, क्योंकि रोम्बस की तो सारी साइड्स बराबर होती हैं। ये वाली भी कितनी निकलेगी, 20 मीटर, और ये वाली भी कितनी निकलेगी, 20 मीटर। देखो इन सबको जोड़कर 80 आएगा, बोला भी था। तो देखो बच्चों, मैंने जो पार्ट मुझे गिवन था ना, वही हमें क्लू देता है हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। मेरे को पेरीमीटर ऑफ रोम्बस दिया था, मैंने इसके जरिए रोम्बस की साइड निकाली। तो रोम्बस की साइड मेरे पास आ गई है। अब मुझे इस पूरे रोम्बस का एरिया निकालना है। तो चलिए वैसे मिटा देता हूँ। ठीक है, मैं इसको बच्चों मिटा रहा हूँ, आप तब तक इसे उतार दीजिए। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब मेरे को निकालना है इस पूरे रोम्बस का एरिया। यार इस पूरे रोम्बस का एरिया निकाल तो लूँ, लेकिन दो पार्ट्स में देखो, दो पार्ट्स में निकालूंगा। क्लियर है? तो दो पार्ट्स में निकालेंगे कैसे, ये हमारा पहला ट्राइंगल और ये हमारा दूसरा ट्राइंगल। और एक बार दोनों ट्राइंगल पे नजर मारो, दोनों ट्राइंगल सेम है। देखो पहले वाले ट्राइंगल पे अगर नजर मारोगे तो इसकी पहली साइड कितनी है, 20, दूसरी साइड कितनी है, 20 मीटर, और तीसरी साइड कितनी है, 24 मीटर। इस दूसरे वाले ट्राइंगल में भी यही है, 20 मीटर 20 मीटर 24 मीटर। मतलब ये दोनों ट्राइंगल एकदम सेम है।
मैं अगर इसका एरिया निकाल लूं तो इसका एरिया निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले मैं इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालूं, ठीक है। चलो फर्स्ट वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ट्राइंगल। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर बना देता हूँ छोटा सा, इसको क्रॉप आउट करते हैं, ठीक है। क्रॉप करके बाहर निकालते हैं, ये और ये बनाते हैं 24 मीटर, ठीक है। और बाकी हम इस पर एक टिक लगाते हैं, एक टिक एकदम एज इट इज निकाल देते हैं 20 मीटर, ये 20 मीटर और यह पहला ट्राइंगल, ठीक है बच्चों। बाहर निकाल दिया पहला वाला ट्राइंगल। अब इसमें मेरे पास कोई हाइट तो है नहीं, तो इसका एरिया निकालने के लिए हीरोन्स ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। हीरोन्स के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एस निकालूंगा। एस का मतलब होता है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का आधा। बेटा ट्राइंगल के पेरीमीटर का आधा, ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल का, इस पूरे रोम्बस की बात नहीं हो रही, ट्राइंगल की बात हो रही। चलो इसका पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर मतलब सारी साइड जोड़ देते हैं। पहली साइड कितनी है, 20 मीटर। दूसरी साइड देख सकते हो आप कितनी है, 24 मीटर। और तीसरी साइड आप देख सकते हो कितनी है, 20 मीटर अपॉन में 2। अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा 64 मीटर अपॉन में 2। 20 मीटर, 24 मीटर, 20 मीटर, इन तीनों को जोड़ोगे तो आएगा 64 मीटर और नीचे आएगा 2। अब आप इन्हें काट लीजिए 2 के टेबल से, 2 के टेबल से 1 बारी में, और 2 के टेबल से आता है 32 बारी। नीचे वन की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। अब नीचे वन की कोई वैल्यू नहीं है तो एस हमारा कितना आ गया, 32 मीटर। एस आ गया 32 मीटर, ठीक है। तो मेरा एस निकल गया बच्चों, ध्यान से देखना, एस आ गया। मैं यहां पर लिख देता हूं, एस आ गया हमारा 32 मीटर। अब हीरोन्स फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम निकालेंगे इसका एरिया। आप लोग इसे उतार लीजिए, फिर मैं इसे मिटा दूंगा। चलिए मेरा एस आ गया। अब हीरोन्स फॉर्मूला लग के इसे निकालते हैं। बाय हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल, आपको पता है एरिया के फॉर्मूला का, तो एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इक्वल को थोड़ा इधर बना देता है, किसका आगे लंबी जगह चाहिए। पहले एस बोला है तो एस कितना है, 32 मीटर। फिर ब्रैकेट में एस को ए से माइनस करना है, तो 32 मीटर को माइनस करेंगे ए से। ए हमारी ट्राइंगल की इस वाली साइड को बोलते हैं 20 मीटर। फिर ब्रैकेट में एस माइनस बी, 32 मीटर माइनस बी, बी इसको बोल देते हैं 24 मीटर को। फिर ब्रैकेट में एस माइनस सी, 32 मीटर माइनस सी वाली ये साइड को बोल देते हैं 20 मीटर, ठीक है। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं आगे। ये तो 32 मीटर आ गया, इसको माइनस करोगे आएगा 12 मीटर। 32 में से 24 जाएगा, आएगा आपका 8 मीटर। और 32 में से 20 जाएगा, दोबारा आएगा 12 मीटर। अब सारे नंबरों को हम करेंगे प्राइम फैक्टराइज। तो बेटा इसका प्राइम फैक्टराइज करते हैं। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 आ जाएगा। और फिर मीटर साथ में था तो मल्टीप्लाई करोगे। 12 का करते हैं बच्चों, ये रहा 12 इंटू मीटर। आप ले लेना उनका प्राइम फैक्टराइज, मैं डायरेक्ट करता हूँ। 8 की जगह पर देखो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू मीटर। 12 की जगह पर कैसे करेंगे, तो 12 की जगह पर 2 की जगह 6 वाली में फिर 2 3 अब आप सबको पता है बच्चों, कॉमन निकालेंगे, ठीक है। जो सेम सेम वाले हैं ना उन्हें निकाल लेते हैं। देखो यहाँ से हमारा एक 2 निकल आएगा, निकालते हैं चले बच्चों, आ गया। अगर आप देखोगे तो यहाँ से भी हमारा क्या आ रहा है, एक 2 आ गया। और ये जो बाहर निकल रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ से भी एक 2 आ रहा है वहाँ, देखो ध्यान से ये आ गया एक और 2। अगर आप देखोगे तो ये वाला भी आ गया एक और 2, ठीक है। आप देखें और देखो, अगर आप देखोगे ये 2 इंटू मीटर सेम है और ये 2 इंटू मीटर सेम है। बाहर देख देते हैं एक 2 इंटू मीटर,
और क्या रह रहा है बच्चों, देखो ये 3 इंटू मीटर यहाँ पर भी है, 3 इंटू मीटर यहाँ पर भी है, तो बाहर आ जाएगा 3 इंटू मीटर एक बार। अब नंबरों को मल्टीप्लाई कर ले बच्चों, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 को अगर 2 से करोगे 64, 64 को कर लेते हैं हम 3 से, 3 चौके 12 और 3 चक 18 19। मीटर को मीटर से करोगे मीटर स्क्वायर आएगा। क्लियर है बच्चों, मीटर को अगर मीटर से करेंगे तो आएगा मीटर स्क्वायर। तो हमारा 192 आ गया। एक बार क्रॉस चेक कर ले बच्चों, 64 ठीक है, 192 मीटर स्क्वायर आ गया। मतलब इसका एरिया कितना आया, 192 मीटर स्क्वायर। मैं लिख देता हूँ बच्चों, इसका एरिया कितना है, यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसका एरिया निकला है 192 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इसे उतार लीजिए, मैं इसे मिटा दूंगा फिर बाद। चलिए पहले वाले ट्राइंगल का एरिया हमने निकाल दिया। अब दूसरे वाले ट्राइंगल का एरिया निकालने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो दूसरे वाले ट्राइंगल का मेजरमेंट भी एकदम सेम है। एक बार फिर से बता देता हूँ, देखो इस वाले ट्राइंगल की साइड्स देखना, 20 मीटर, 20 मीटर और 24 मीटर, तीनों दिख गई। अब इस वाले ट्राइंगल की साइड्स देखना, 20 मीटर, 20 मीटर और 24, बस ये उल्टा करना था बेटा, सेम ही है तो एरिया भी सेम ही आएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसको भी हटा देते हैं। देखो ध्यान से, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल, हमारा जो फर्स्ट ट्राइंगल था उसका एरिया कितना निकला है, 192 मीटर स्क्वायर, ये निकला है। हमारा एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल, जो हमारा सेकेंड ट्राइंगल है उसका एरिया भी यही आएगा, 192 मीटर स्क्वायर। इन दोनों का मेजरमेंट एकदम सेम है ना, तो एरिया तो सेम ही आएगा, बार बार क्यों निकालें। अब मुझे पूरे रोम्बस का एरिया बताना है, एरिया ऑफ रोम्बस। बेटा रोम्बस का एरिया बताने के लिए एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल, पहले ट्राइंगल का एरिया प्लस एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल, दूसरे ट्राइंगल का, इस वाले ट्राइंगल के एरिया को इस वाले ट्राइंगल के एरिया से अगर जोड़ेंगे तो पूरे रोम्बस का निकल आएगा। क्लियर है? तो पहले वाले ट्राइंगल का एरिया कितना निकला है, 192 मीटर स्क्वायर, और दूसरे का भी यही है, सेम है क्योंकि दोनों सेम ट्राइंगल है। अगर आप इसे जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपका 384 मीटर स्क्वायर। तो ध्यान से देख लीजिए बच्चों, जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो गाइस अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 7। पहले हम इसे रीड करते हैं अच्छे से, क्या कह रहा है क्वेश्चन। और रोम्बस शीट, हमारे पास एक रोम्बस की शीट है, रोम्बस के आकार की है। तो चलिए रोम्बस बना लेते हैं। मैंने आपको बनाना सिखा दिया है कि रोम्बस कैसा होता है। ये रोम्बस बना दिया। रोम्बस की सारी साइड्स बराबर होती है, सब में एक एक टिक लगा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि सब में एक एक टिक का मतलब ये है कि सारी साइड्स इक्वल है। तो एक रोम्बस शीट है, रोम्बस के आकार की शीट है जिसका पेरीमीटर दे रखा है 32 मीटर, मतलब इसका पूरा पेरीमीटर दे रखा है 32 मीटर। तो मैं एक काम करता हूँ, लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं जो चीज हमें दे रखी है, पेरीमीटर। मैं पेरीमीटर की शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल 32 मीटर। मतलब मेरा ये रोम्बस की एक साइड कितनी है ये तो नहीं पता, लेकिन टोटलों को जोड़कर आता है 32 मीटर। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन की तरह। एंड whose one diagonal is 10 मीटर लॉन्ग। इसका एक डायगोनल हमें दे रखा है, दो डायगोनल होते हैं, फिर से दिखाता हूँ दो डायगोनल। एक तो ये रहा, मेरे मार्कर के टिक को देखना, और एक डायगोनल ये रहा। उसने बोला इसका एक डायगोनल 10 मीटर है, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ 10 मीटर, लिख दूँ 10 मीटर। ठीक है, इज पेंटेड ऑन बोथ साइड एट द रेट ऑफ ₹5 पर मीटर स्क्वायर। मतलब कि जो रोम्बस के आकार की मेरी शीट है, हम इसको पेंट कर रहे हैं और दोनों तरफ से, लेट सपोज जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये पेज है, वैसे तो रेक्टेंगल है बच्चों, ध्यान से देखना, रेक्टेंगल है। आप मान लीजिए रोम्बस, लेट सपोज मैं काम करता हूँ, इसे थोड़ा रोम्बस जैसा बना भी देता हूँ ताकि आप लोग को मानने में भी अच्छा लगे। लीजिए देखो ध्यान से, थोड़ा सा बनाया मैंने, ये रोम्बस है मान लीजिए हमारा। ठीक है, क्लियर है। ये जो मेरा शीट दिख रही है रोम्बस की शीट है। सेम आपको ये नहीं पता ये वाली साइड कितनी है, ये वाली साइड कितनी है, ये वाली साइड कितनी है और ये वाली।
आपको नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन ने आपको इसका पेरीमीटर दे रखा है। इस वाली साइड इसको इसको और इसको जोड़कर 32 मीटर आता है, ये बोला हुआ है क्वेश्चन। आपको इसका एक डायगोनल दे रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है 10 मीटर, ठीक है। आप ना इस ये जो हमारी रोम्बस की शीट है, आप इस पर पेंट कर रहे हो, और पेंट सिर्फ एक तरफ से नहीं, आप पीछे की साइड से भी कर रहे हो पेंट, ठीक है। ये जो पीछे की दूसरी तरफ है ना इसकी साइड, आप इस पर भी पेंट कर रहे हो, दोनों तरफ से, मतलब यहाँ से भी करोगे और यहाँ से भी करोगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, आप इस रोम्बस के शीट को पेंट करोगे सामने से भी और पीछे से भी पेंट करोगे, क्लियर है। आपको बताना है कितने रुपए लगेंगे पेंटिंग में। हमें रेट दे रखा बेटा, अगर मान लो मैं 1 मीटर स्क्वायर पे, मतलब इतना सा हिस्सा 1 मीटर स्क्वायर मान लो, अगर मैं इतने से हिस्से पे पेंट करवाता हूँ तो मुझे 5 रुपए देने पड़ेंगे, क्वेश्चन में बोला। तो बताओ अगर मैं आगे भी पेंट करवाऊंगा पीछे भी पेंट करवाऊंगा तो कितने रुपए लगेंगे। तो सबसे पहले तो आगे और पीछे का एरिया निकाल लेते हैं, टोटल कितना हो। तो चलिए एरिया निकालते हैं हम लोग, पहले अपने रोम्बस का एरिया निकालते हैं फ्रंट से, फिर बैक से निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम है यार, हमारे पास तो साइड है ही नहीं, तो पहले जल्दी से साइड निकाल लें। देखो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस एक फॉर्मूला है, अगर आप देखेंगे कि पेरीमीटर ऑफ रोम्बस तो एक फॉर्मूला है, और जब किसी फॉर्मूले की वैल्यू दे दी जाए तो उसके फॉर्मूले को ठीक उसके नीचे पुट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। फोर यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, और आपको पता है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या होगा, डिवाइड। नीचे आ गया, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड होने का मतलब है नीचे डीआर पे आ जाना। अब ये कट रहे हैं, 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32। नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, साइड आ गया आपका 8 मीटर। तो बच्चों लिख ले, साइड आ गई हमारी ये 8 मीटर की, ये भी कितनी होगी 8 मीटर, क्योंकि रोम्बस की सारी साइड्स बराबर होती है। ठीक है बच्चों, इसे उतार लीजिए, मैं इसे मिटाऊंगा। अब ध्यान से सुनिए, अब मुझे निकालना है इस पूरे रोम्बस का एरिया, ठीक है। तो चलिए एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन ने बोला हमें कि जब हम अपनी शीट को आगे से और पीछे से पेंट करेंगे तो कितने रुपए लगेंगे, ठीक है, हमें ये बताना है। चलो देखते हैं कितने रुपए लग रहे हैं हमारे। तो पहले तो हम अपने पूरे रोम्बस को 2 ट्राइंगल में बांट देते हैं, पहला ट्राइंगल और ये दूसरा ट्राइंगल, ठीक है बच्चों। और दोनों ट्राइंगल का मेजरमेंट सेम है। देखो इस वाले ट्राइंगल की साइड 8 मीटर 8 मीटर 10 मीटर, इस वाले ट्राइंगल की साइड 8 मीटर 8 मीटर और 10 मीटर, ठीक है। तो चलिए काम करते हैं, पहले वाले ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। अब पहले वाले ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए मैं एक काम करता हूँ, उस ट्राइंगल को बाहर कर देता हूँ क्रॉप करके। ये 10 मीटर है, निकाल लिया बच्चों बाहर। हमें पता है हमारे इस ट्राइंगल में कोई हाइट तो है नहीं, तो हमें कैसे निकालना पड़ेगा, हीरोन से निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले निकालेंगे एस। एस का मतलब होता है पेरीमीटर का आधा। चलो इसका पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर का मतलब है इसकी सारी साइड जोड़ते हैं। पहली साइड है 8 मीटर, दूसरी साइड है 10 मीटर, तीसरी साइड है 8 मीटर। 2 से डिवाइड कर देंगे, इन सबको अगर करोगे तो 18 26 मीटर आ रहा है, और नीचे आया 2। और अगर ये कटेगा 2 के टेबल से, 2 1 जा और 2 13 जा, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, एस आ गया 13 मीटर। कितना है बच्चे, 13 मीटर। बॉक्स पे लिख लेते हैं, इसे उतार लीजिए, से मिटाऊंगा फिर आगे करें। चलिए अब एरिया निकालते हैं हीरोन्स फॉर्मूला से, बाय हीरोन्स फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला होता है एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस कितना है बच्चों, 13 मीटर। 13 मीटर माइनस ए इसे बोल देता हूँ। 13 मीटर माइनस बी से बोल देता हूँ। 13 मीटर माइनस सी से बोल देता हूँ, ठीक है बच्चों। चलिए आगे करते हैं। ये आ गया 13 मीटर। 13 में से अगर 8 जाएगा आएगा 5 मीटर। 13 में से 10 गया आया 3 मीटर। 13 में से 8 गया फिर आया 5 मीटर।
इनमें से किसी का प्राइम फैक्टराइज तो हो नहीं रहा है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइज ना हो पाने का कारण बताता हूँ। देखो जैसे 13 है, अगर मैं 13 का प्राइम फैक्टराइज करूँ तो 13 के टेबल से आएगा, आंसर तो 13 ही आ रहा है, क्या रखना। तो अब हम सेम वालों को पकड़ते हैं। देखो ध्यान से, ये 5 मीटर और ये 5 मीटर सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ब्रैकेट का मतलब ही ये सब मल्टीप्लाई में, तो बाहर आ गया 5 मीटर, ठीक है। और अगर आप देखोगे ध्यान से, ये वाला मीटर और ये वाला मीटर, तो बाहर आ गया एक और मीटर। ब्रैकेट के अंदर बच रहा है 13 और ये 3, और कोई नहीं बच रहा। 13 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 39, आपका कुछ 5 फिर रूट वाला नंबर 39 फिर आएगा मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ रहा है। तो बच्चों अगर आप इसे वैसे भी करना चाहते हैं, अच्छे से और लिखना चाहते हैं, तो रूट की वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। 5 की जगह पर रखेंगे 5, रूट 39 की जगह पर आप लिख सकते हो 6.2, वैल्यू निकालकर। अब जो इस रूट 39 की वैल्यू निकली है ना 6.2, वो ब्रैकेट में आएगी। 5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 2 से 5 6 30 और 31 मीटर स्क्वायर आ गया है। तो बच्चों हमारे पहले वाले ट्राइंगल का एरिया, मतलब इसका एरिया कितना आया, 31 मीटर स्क्वायर। तो मैं लिख देता हूँ उस पर 31 मीटर स्क्वायर, ये रहा भाई 31 मीटर स्क्वायर। चलो ठीक है, मैं आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा दूंगा। चलिए अब पहले वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल दिया और दूसरे वाले ट्राइंगल का एरिया भी यही है। और आप लोगों को पता है मैं क्यों बोल रहा हूँ, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में भी ऐसी था। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल। हमारे पहले वाले ट्राइंगल का एरिया कितना निकला है, 31 मीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल, हमारे दूसरे वाले ट्राइंगल का एरिया भी यही आएगा। क्यों, देखो पहले वाले की साइड देखो और दूसरे वाले की सेम है, तो इसका एरिया भी आएगा 31 मीटर स्क्वायर। अब पूरे रोम्बस का बताते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल का एरिया जोड़ के आएगा। पहले ट्राइंगल का एरिया 31 मीटर स्क्वायर, दूसरे का भी एरिया है 31 मीटर स्क्वायर, जोड़ोगे तो कितना आएगा 62 मीटर स्क्वायर। तो मतलब कि मेरा कहने का मतलब है कि जो मेरी शीट है, आपको दिख रहा होगा मेरी जो रोम्बस की शीट है उसका एरिया कितना है 62 मीटर स्क्वायर। कितना है 62। तो बच्चों एक बात बताओ, क्या पेंट मुझे सिर्फ सामने सामने करना है, पेंट तो मुझे इसके पीछे भी करना है। ये देखो इस तरफ भी पार्ट, इस पार्ट पे भी पेंट करना है मुझे, दोनों तरफ करना है ना, आगे से भी करना है पीछे से भी। अगर इसका आगे का एरिया 62 है तो पीछे का भी तो 62 होगा, सेम होगा ना। तो देखो, तो मैं एक काम करता हूं, आप लोग इसे लिख लीजिए, तो मैं यहां पर लिखता हूं, आप लोग इसे मिटा मतलब उतार दीजिए, मैं इसको मिटा दूंगा। तो मैं वो एरिया लिखूंगा जिसे मैं पेंट करने वाला हूं, एरिया ऑफ शीट का वो एरिया जो मैं पेंट करूंगा या पेंट कर दिया मैंने जो, देखो बेटा ध्यान से, ये एरिया कितना निकला था हमारा 62 और पीछे वाला भी कितना होगा 62। तो देखो मैं यहाँ पर 62 मीटर स्क्वायर प्लस 62 मीटर स्क्वायर। अगर किसी बच्चे को यहाँ पर डाउट हो कि सर आपने शीट पे पेंट किया तो आपने 62 मीटर स्क्वायर को 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था कि जब आप पेंट करोगे तो बोथ साइड करोगे, बोथ साइड्स मतलब दोनों तरफ पेंट करोगे। तो यार सामने की तरफ पेंट करेंगे तो 62 मीटर स्क्वायर और पीछे की तरफ से भी पेंट करेंगे तो कितना आएगा 62 मीटर स्क्वायर, इसीलिए जोड़ रहा हूँ। ठीक है, 2 बार क्यों जोड़ा है क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। अगर आप इन्हें जोड़ेंगे तो आएगा 2 2 4 6 12 124 मीटर स्क्वायर। मतलब कि मुझे टोटल पेंट कितना करना है 124 मीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अगर वो बोलता सिर्फ फ्रंट में करो, सिर्फ एक इस तरफ, पीछे नहीं करना, तो फ्रंट का मैं 62 मीटर स्क्वायर लूंगा। अब मुझे पता है मैं जो काम करने जा रहा हूं, जो मैं पेंट मैंने करवा रखा है उसका एरिया ये रहा 124 मीटर स्क्वायर, सामने और पीछे का एरिया। अब क्वेश्चन ने हमें रेट दिया था, जरा रेट लिखते हैं क्या दे रहा था। क्वेश्चन ने बोला था कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, पर का मतलब होता है 1। अगर आप 1 मीटर स्क्वायर पे पेंट करवाओगे,
अगर 1 मीटर स्क्वायर पे पेंट करवाओगे तो आपके लगेंगे 5 रुपए। ध्यान से सुनना इस बात को, उसने रेट दिया था ₹5 पर मीटर स्क्वायर, मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर पे अगर आप पेंट करवाते हो तो उसकी कीमत है 5 रुपए। माने कि अगर मैं इतने से भाग में, ये 1 मीटर स्क्वायर मान लो, अगर मैं इतने से भाग में पेंट करवाता हूं तो मुझे 5 रुपए देने पड़ेंगे। चलो ठीक है भाई, अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर पे पेंट करवाऊंगा तो 5 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन मुझे कितने पे करवाना है, कॉस्ट ऑफ, मुझे तो इतने एरिया पे करवाना है, 124 मीटर स्क्वायर पेंट, मुझे तो 124 मीटर स्क्वायर पे करवाना है ना, क्योंकि हमारा ये फ्रंट और बैक 124 मीटर है। तो बेटा ध्यान से सुनना, जब भी आपको एक की वैल्यू दे रखी है, एक से ज्यादा की आपको निकालनी है, अगेन मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, एक की वैल्यू आपको दे रखी है, एक से ज्यादा की निकालनी है, तो ऐसे केस में मल्टीप्लाई करते हैं इस वाले नंबर को और इस वाले नंबर को। 124 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा 20 और 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 11 12, 5 जा 5 और 6। अब कॉस्ट निकाल रहा हूँ, मतलब कीमत निकाल रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है रुपीज में ही निकलेगी। तो मेरा यहाँ पर आंसर आ गया है आपका कि अगर मैं ये करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 620 रुपए। कितने रुपए आते हैं, 620। जैसा क्वेश्चन ने बोला था कि अगर आप सामने से और पीछे से दोनों तरफ पेंट करवाओगे तो आपका कितने रुपए लगेगा, 620 रुपए लगेगा। मैंने यहाँ पे निकाल दिया। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, एक का दे रखा है, एक से ज्यादा का निकालना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू से। अब कॉस्ट निकाल रहे थे तो आंसर रुपीस में आया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जो लोग उतारना चाहते हैं वो लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है एबीसीडी। चलो बनाते हैं क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। इस क्वाड्रिलेटरल का नाम है ए बी सी डी। आप कहीं से भी नाम देना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन एक सीरियल वाइज देना, ठीक है। उसमें बोल रहा है इन विच, जिसके अंदर एडी आपका 24 सेंटीमीटर है। देखो बच्चों एडी कितना है, 24 सेंटीमीटर। एंगल बी ए डी। अब बहुत बच्चों को, वैसे तो सारे बच्चों को आता है, लेकिन कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर इसमें एंगल कहाँ पे, जो बीच में वहाँ एंगल बन रहा है। देखो ध्यान से, पहले बी ए डी दिखाता हूँ, बी ए डी, लेकिन एंगल बनता रहा है बी पे ए पे डी पे, जो बीच पे होता है वहाँ पर एंगल बनता है। और ये एंगल 90 डिग्री का बोला है तो 90 डिग्री का साइन बना दे। देखो बी ए डी, जो बीच वाला होता है वहाँ एंगल बनता है, ठीक है। और वो कह रहा है जो बीसीडी है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल को फॉर्म कर रहा है। बीसीडी देखो ये ठीक गया, बीसीडी मतलब ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल को फॉर्म कर रहा है, मतलब इसकी तीनों साइड्स बराबर है, ठीक है। और whose each side is equal to 26 सेंटीमीटर। बीसीडी ने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया है और जो कि 26 सेंटीमीटर साइड है। ये 26, ये भी 26 और ये भी 26 है। तो पहले तो एक बार क्वेश्चन को फिर से अच्छे से समझ लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन ने बोला था एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। हमें बोला था एंगल बी ए डी 90 है, बी ए डी 90 डिग्री बताया था, और एंगल बीच में बनता है, जहाँ पे जो बीच वाला होता है ना प्लेस, यहाँ एंगल बनता है। ये 90 डिग्री था, इसलिए 90 डिग्री का साइन दे दिया। उसके बाद बोला था जो बीसीडी है उसने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया। देखो ये रहा बीसीडी, ये रहा ट्राइंगल है बीसीडी। इसने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रखा है, इसलिए सारी साइड्स पे 2-2 टिक है, मतलब ये सारी साइड्स बराबर है। और साइड्स कितनी है, 26 सेंटीमीटर। क्लियर है। हमें इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, बड़ी आराम से निकालेंगे, ठीक है। उसने बोला है अगर क्वेश्चन में कहीं पर √3 आ गया तो आप उसकी वैल्यू ये लेना। तो चलो ठीक है, कर लेंगे ऐसे। चलो करते हैं। सबसे पहले तो हमने अपना पहला ट्राइंगल ले लिया। यार पहले ट्राइंगल पे जरा ढंग से नजर मारो, मैं बाहर निकालूं, आप लोग देखो इसे। क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो ट्राइंगल है पहला वाला, इसमें हमारे पास हाइट है? पहला वाला ट्राइंगल यही डी ए बी, इसमें मेरे को ऐसा लगता है मेरे पास हाइट है। देखो ट्राइंगल के टॉप से ट्राइंगल के बेस पर सीधी लाइन आ रही है। कैसे पता चला? ये 90 डिग्री बोलते हैं, मतलब ये हाइट है तो बेस क्या होगा ये, मतलब अगर बेस निकाल लूं तो इसका एरिया तो आराम से निकल जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल।
राइट एंगल ट्राइंगल में अगर कोई भी एक साइड मिसिंग हो तो कौन सी थ्योरम यूज करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। यहां पर अभी वाली साइड मिसिंग है तो मैं लिख देता हूं बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये थ्योरम होती है हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का। सीधी वाली लाइन को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, 90 डिग्री के सामने वाली को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं और नीचे वाली को कहते हैं बेस। चलो हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर बोला है तो मैं 26 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर करूंगा। परपेंडिकुलर कितना हमारा 24 तो मैं 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। बेस हमारा AB है तो मैं AB का होल स्क्वायर करूंगा। कोई दिक्कत? चलिए करते हैं। 26 का होल स्क्वायर 676 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। 24 सेंटीमीटर का अगर आप होल स्क्वायर करोगे 24 का करने पर तो 576 आएगा और सेंटीमीटर का करने पर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। AB तो पता ही नहीं हमें, देखो AB क्या है पता ही नहीं तो हमें वही तो निकालना है। जो इधर प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। हमें इसको निकालना है, इसे अकेला करना पड़ेगा। ये 576 सेंटीमीटर स्क्वायर इधर प्लस का है, इधर आके किसका हो गया? माइनस का। इक्वल के उस पार चला गया, यहाँ बचा AB का होल स्क्वायर। बहुत बच्चे सोचते हैं कि सर AB के होल स्क्वायर के इधर प्लस का साइन है, ये हटा क्यों दिया? बेटा इसके बगल में कोई नंबर था इसलिए प्लस लगाना जरूरी था। अब तो कोई नंबर नहीं है ना, देखो इक्वल के बाद उधर चले गया तो इसे आप हटा भी सकते हो। नहीं साइन है तो भी प्लस का ही बना है। इसको माइनस करोगे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। कोई दिक्कत? स्क्वायर अगर जाके रूट बन जाएगा और रूट में से बाहर आएगा 10 सेंटीमीटर AB। बच्चों AB निकल गया हमारा 10 सेंटीमीटर। तो एक काम करता हूं मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ मार्कर से, मैंने निकाला तो ब्रैकेट बनाऊंगा और यहाँ पर भी लिख देता हूँ 10 सेंटीमीटर या हमने निकाला। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम के जरिए इस्तेमाल करा। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर एक साइड मिसिंग है तो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं, चाहे वो कोई सी भी साइड हो। तो बच्चों इसे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसे मिटा रहा हूं। चलिए अब आगे करते हैं, हम इसका एरिया निकालते हैं। तो बच्चों इसका एरिया ऑफ आपका पहला वाला ट्राइंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। आई होप आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए सर हीरोन्स फॉर्मूला क्यों नहीं यूज कर रहे। हीरोन्स तब यूज करते हैं जब हाइट ना हो, यहाँ तो हाइट है इसलिए यार नॉर्मल यूज करते हैं। 1/2 बेस आपका ये रहा 10 सेंटीमीटर इंटू हाइट है आपकी 24। तो चलो इसे काटते हैं। हाइट और परपेंडिकुलर और एल्टीट्यूड एक ही होता है। 2 1 और 2 12 कट गया। NR ये DR पे वो NR पे। नीचे वन की कोई वैल्यू नहीं, आप देख लो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आंसर। ठीक है, हमारे इस पूरे ट्राइंगल का एरिया आ गया है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया ब्लैक मार्कर से 120 मीटर स्क्वायर। पहले वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया, अब दूसरे ट्राइंगल की बारी है। क्लियर है बच्चों? चलो दूसरे ट्राइंगल की ओर बढ़ते हैं। मैं इसे मिटा रहा हूँ, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए अब दूसरा ट्राइंगल बनाते हैं। बस इसका एरिया निकालना है, इन दोनों को जोड़ना है, खत्म करना। ठीक है, BC एकदम सेम जैसा वहां बनाया 26 सेंटीमीटर। और ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ध्यान से देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल। बेटा वैसे तो आपको पता है इसमें कोई हाइट नहीं है, हम इसे हीरोन्स फॉर्मूला से निकालेंगे, लेकिन मैं आपको इसका एक फॉर्मूला बताऊंगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4 A²। अब बहुत बच्चों के दिमाग में होगा डाउट कि सर आपने इसको हीरोन से क्यों नहीं निकाला और ये फॉर्मूला कहां से आ गया। बेटा ये जो फॉर्मूला है ना ये भी हीरोन से ही निकला हुआ है। जब कभी मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसमें हीरोन्स नहीं लगाता, हीरोन से ही छोटा बन गया है। एक्चुअली अगर मैं इसे हीरोन से भी निकालूंगा ना तो भी आंसर वही आएगा। और मेरे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला भी है। ये फॉर्मूला कहां से डेरिवेट हुआ है, कहां से ये बना है, याद रखना ये हीरोन्स फॉर्मूला से ही जन्मा हुआ है। ठीक है, उसी का पार्ट है। लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल में यूज होता है जिस ट्राइंगल की तीनों साइड्स बराबर होती हैं। √3 की जगह √3 लिखा, नीचे DR पे 4 लिखा। ये A कौन है? ट्राइंगल की साइड को A बोलते हैं। तो साइड तो हमारी 26 सेंटीमीटर है, उसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलो इसे करते हैं √3/4
इसका होता है 676 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पता है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 के टेबल से काटे से 4 1 4, अच्छा देखो कटता है तो काट देते हैं, 4 1 4, 4 6 24, 4 9 30। बच्चों कट गया 196 बार में, ठीक है, सॉरी 169 बार में। अब 1 की तो कोई वैल्यू नहीं, हमें क्वेश्चन ने बोला था अगर √3 आए तो उसकी वैल्यू 1.73 ले लेना। तो चलो हम एक काम करते हैं, √3 की वैल्यू लेते हैं 1.73 और इसे लिख देते हैं 169 मीटर स्क्वायर। ये तो कट हो गया, ये लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, 169 को हम अपना 1.73 से मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं फिर हमारा आंसर क्या आएगा। तो बेटा मल्टीप्लाई करते वक्त तो हम पॉइंट को भूल जाते हैं। मैं 173 को अगर 169 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा मेरा 29237 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान से सुनो, पॉइंट इस पे तो है नहीं, इसमें 2 डिजिट के बाद है, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा। आगे बच्चों मैं इसका एरिया भी यहां लिख देता हूं, इसका एरिया है 292.37 सेंटीमीटर स्क्वायर। लो मैंने उसका एरिया भी लिख दिया, क्लियर है। इसको भी उतार लीजिए, मैं मिटा रहा हूं। तो बच्चों ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, हमारे इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। तो पहले निकालेंगे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल DAB, कुछ भी नाम बोल सकते हो आप इसे, ABD भी बोल सकते हो, BAD कुछ भी, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। ये ट्राइंगल है बच्चों, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल का एरिया जोड़ोगे तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का आ जाएगा। पहले वाले ट्राइंगल का एरिया कितना है, 120 मीटर नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर था बच्चों, ये ना सेंटीमीटर है, लो लिख देते 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। और BCD का एरिया कितना था, 292.37 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन्हें जोड़ते हैं बच्चों, 2 9 2 11 2 3 4.37 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर ये इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ गया है, आपका इसका एरिया आया है 412.37 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ से मैं आप लोगों से अलविदा लूंगा और बाकी के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डालेंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो से, इन मैथ्स की वीडियो से आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, बाय।